नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। आखिर 70 साल बाद चीते भारत की धरती पर आ ही गए। अफ्रीका के नामीबिया से भारत आए चीते मध्य प्रदेश के पर्यटन में 4 चांद लगा देंगे। भारत आए चीतों को लाने के लिए एक विशेष जंबो जेट बी 747 नामीबिया की राजधानी विंडहोक पहुंचा। इस विमान को बाहर से ही नहीं, अंदर से भी चीतों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया ताकि उसमें पिंजरों को आसानी से रखा जा सके। इन चीतों को कोटा से सटे मध्य प्रदेश के कूनों में रखा जाएगा। पहले चीते नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड एरिया से एयरपोर्ट लाए गए। 8 चीतों के पिंजरों को कंटेनर में रखकर प्लेन में चढ़ाया गया। प्लेन अंदर से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चीतों को आभास न हो कि उन्हें जंगल से बाहर कहीं ले जाया जा रहा है। यह विमान शनिवार सुबह करीब 6 बजे ग्वालियर पहुंचा। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश को यह सौगात दी। इस रोमांच भरे पल को पीएम मोदी ने अपने कैमरे में भी कैद किया। और ये देखिए, पहला चीता खुद फोटोग्राफी करते हुए। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण पल। आप सोचिए, 70-75 साल हो गए हमारे देश में चीते विलुप्त हो गए थे, और उस विलुप्ति के बाद कई सालों तक बहुत विचार विमर्श के बाद कि आखिरकार फिर से हमारे जंगलों में कैसे चीतों की वापसी हो सके। ये देखिए, ये वही चीते, अब हमारे नामीबिया के ये चीते अब कूनो नेशनल पार्क में पहुंच चुके हैं। ये आसपास के वातावरण को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अलग इन्हें एहसास हो रहा होगा। नामीबिया के जंगलों से अब ये सीधे भारत के जंगलों में कूनो नेशनल पार्क में अब ये पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण का लुत्फ उठाते हुए और उन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करते हुए, साथ में आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। ये सुनहरा मौका राजस्थान को भी मिल सकता था अगर यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधियों, प्रशासन ने इच्छा शक्ति जताई होती। दरअसल राजस्थान से चीतों का पुराना जुड़ाव है। आज से 70 से पहले जयपुर, भरतपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, रावतभाटा और भैंसुरगढ़ सहित कई इलाकों में चीते विचरण किया करते थे। इन चीतों को जब भारत में लाने के प्रयास किए गए, वहीं वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से 4 जगहों को इसके लिए अनुकूल माना गया था, जिसमें रावतभाटा, गांधी सागर, शाहगढ़ क्षेत्र शामिल थे। टीम बकायदा 2014-15 में शाहगढ़ और रावतभाटा का निरीक्षण करके गई थी, लेकिन राजनीतिक सुस्ती के चलते राजस्थान को चीते नहीं मिल सके। मध्य प्रदेश में मिली चीतों की सौगात को लेकर वन्यजीव प्रेमियों में खासी खुशी है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये सौगात राजस्थान को भी मिल सकती थी। अफ्रीकन चीता की कूनो के जंगलों में शिफ्टिंग स्वागत के योग्य है, और न केवल ये पर्यटन की संभावनाएं पैदा करेगा, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। अगर यही शिफ्टिंग हाड़ौती के जंगलों में की जाती तो ये उससे भी बेहतर स्टेप होता, क्योंकि हाड़ौती के जंगल चीता के ज्यादा अनुकूल हैं। कूनो के जंगल लॉयन के हिसाब से तैयार किए जा रहे थे, और लॉयन की जो वहां की टेरिटरी है वो लॉयन के हिसाब से है, और साथ ही वो जो प्रदेश वहां पर पिछले 15-20 सालों में तैयार किया गया है वो लॉयन के ज्यादा हिसाब अनुकूल है। लेकिन अब जब वहां पर शिफ्टिंग हो चुकी है तो हमें हाड़ौती के जंगलों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि चीताओं के ज्यादा अनुकूल है। और जब कभी भी ईरान या अफ्रीका से चीताओं की शिफ्टिंग की बात हुई है, कोटा हमेशा प्राथमिकता में रहा है। और कोटा के जंगल में रावतभाटा, जवाहर सागर, शेरगढ़, मुकुंदरा सभी जंगल अक्सर एक्सपर्ट्स को प्रॉपर उचित लगे हैं। अब जब पहले कूनो की शिफ्टिंग हो चुकी है तो हमें शेरगढ़ पे ध्यान देना चाहिए। शेरगढ़ की जंगल को एक वॉल से सुरक्षित किया जा सकता है, और उसके अंदर ठीक वैसे ही जंगल है, वैसा ही खुला जंगल है और घास के मैदान है। अब फिर से चलते हैं रोमांचक पल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा। ग्वालियर में पहले से ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैयार थे। चीतों को विमान से हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करने में करीब आधा घंटा लगा। हेलीकॉप्टर ने ग्वालियर से कूनो के लिए उड़ानें भरी।
जो चीते भारत लाए गए उनमें 5 मादा और 3 नर हैं। 2 सगे भाई हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5.5 साल के बीच है। आमतौर पर चीते की औसत उम्र 12 साल होती है। चीतों को सही सलामत पहुंचाने के लिए नामीबिया के वेटरनरी डॉक्टर एना बस्टो विमान में साथ रहे। नामीबिया कुनो की यात्रा के दौरान चीतों को कोई खाना नहीं दिया जाएगा। कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचने पर ही चीतों को खाना दिया जाएगा। यात्रा शुरू करते समय जानवर का पेट खाली होना चाहिए। हालांकि चीते रोज खाना नहीं खाते हैं, इस कारण से उन्हें लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुनो पहुंचने के बाद भूख लगने पर वे 1 या 2 दिन के भीतर शिकार कर सकते हैं, इसलिए छोटे बाड़े में चीतल छोड़े गए हैं। अगर चीते शिकार नहीं करते हैं तो उन्हें भैंस या बकरी का मांस दिया जाएगा। चीतों को लेकर कुनो नेशनल पार्क में तैयारियां पूरी हो चुकी है। चीतों के आने के बाद उन्हें एक बाड़े में रखकर 30 दिनों तक क्वारंटाइन किया जाएगा। इस दौरान उनके व्यवहार, सेहत व अनुकूल पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी। वे यहाँ के माहौल में खुद को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। 1 महीने बाद इन चीतों को 1 किलोमीटर जितने बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। 1 से 1.5 महीने बाद थर्ड स्टेज में उन्हें कुनों से खुला छोड़ दिया जाएगा। नर चीते 2 या 2 से अधिक के ग्रुप में रहते हैं। नर चीतों को ग्रुप में एक साथ रखा जाएगा। हर मादा चीता अलग अलग बाड़ों में रखी जाएगी। बड़े बाड़ों में माहौल सही होने पर पहले नर चीतों को और उसके बाद मादा चीतों को खुले में छोड़ा जाएगा। चीता बड़ा ही कोमल वन्यजीव है। इसे बच्चे की तरह से संभालना होता है, वरना इसे किसी शिकारी की जरूरत नहीं है। इसे तो हालात ही मार डालते हैं। देश भर में अनेक दावेदारों को पछाड़कर मध्य प्रदेश ने चीतों को अपने नाम करवाया है, तो अब वहां की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह चीतों की वंशवृद्धि के लिए कोई कसर ना छोड़े। तो जुड़े रहिए जनआई के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।